हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल हिंदी स्टडी जोन में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं व्याकरण विभाग से समास। जैसे कि आप जानते हैं, ये व्याकरण विभाग समास से हमारे समास की सीरीज है। पार्ट 1 में हमने तत्पुरुष समास और अव्ययभाव समास को समझा। पार्ट 2 में हमने कर्मधारय समास और द्वंद्व समास को समझा। आज हम इस पार्ट 3 में द्विगु समास और बहुव्रीहि समास को देखने जा रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं द्विगु समास से। द्विगु समास की परिभाषा: जिस समास में प्रथम पद संख्यावाचक नंबर और दूसरा पद विशेष्य हो उसे द्विगु समास कहते हैं। देखिए, द्विगु समास को पहचानना बड़ा ही आसान है। जहां पर पहला पद आपको संख्या की ओर इशारा करे, पहला पद संख्या की ओर इशारा करे, उसे द्विगु समास कहते हैं। चलिए उदाहरणों से आपको यह बात समझ में आ जाएगी। द्विगु समास देखिए, पहला उदाहरण है त्रिलोक। त्रि तीन, यहां पर संख्या है, पहला पद संख्या है, तीन लोगों का समाहार। नवरत्न, यहां पर पहला पद संख्या है, नव, 9 या 9 रत्नों का समाहार। त्रिफला, तीन फलों का समाहार। सप्ताह, 7 दिनों का समूह। और अंतिम उदाहरण है चौमासा, 4 मासों का समूह। इन सारे उदाहरणों से आपको एक बात समझ में आएगी कि जहां पर पहला पद आपको संख्या की ओर संकेत करता है, इशारा करता है, उसे हम द्विगु समास कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतिम समास जिसे कहते हैं बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं? जिस समास में पहला पद एवं दूसरा पद गौण हो। गौण का अर्थ होता है जिसकी वैल्यू कम हो, जहां पर पहले पद की भी और दूसरे पद की भी वैल्यू या उसका महत्व कम होगा, तथा वो किसी तीसरे पद की ओर इशारा करता हो या संकेत करता हो, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। चलिए इसको आसान भाषा में और समझने का प्रयास करते हैं। जब दो पदों को मिला दिया जाएगा और दोनों पदों को मिलाने के बाद जब किसी तीसरे पद की निर्मिति होगी, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। चलिए उदाहरणों से हम इस बात को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, पहला उदाहरण है चक्रधर। चक्र को धारण करने वाला, लेकिन यहां पर जो इशारा कर रहा है तीसरे संकेत की ओर, वो है श्री कृष्ण। तो चक्रधर कौन है? श्री कृष्ण है। तो यहां पर ना पहला पद महत्वपूर्ण है, ना दूसरा पद महत्वपूर्ण है। यहां पर ना चक्र महत्वपूर्ण है, ना धर महत्वपूर्ण है। यहां पर महत्वपूर्ण वो है तीसरा पद श्री कृष्ण। चलिए अगले उदाहरण में देखते हैं दशानन। अब यहां पर दश आनंद। अब दोस्तों एक बात ध्यान से सुनिए कि कुछ ऐसे शब्द हैं जो द्विगु समास और बहुव्रीहि समास से भी संबंधित है, उसको हम कैसे पहचानें। तो इस वीडियो के अंत में हम आपको उसके बारे में भी जानकारी देंगे कि द्विगु समास और बहुव्रीहि समास में अंतर क्या है। तो यहां पर 10 सर है जिसके, वह कौन? रावण। तो यहां पर महत्वपूर्ण रावण है, इसलिए यहां पर जहां पर दोनों पदों का महत्व गौण है और महत्वपूर्ण तीसरा पद है जो रावण है, तो उसे बहुव्रीहि समास कहेंगे। उदाहरणों से समझते हैं। लंबोदर, लंबा है जिसका पेट। यहां पर गणेश, गणेश ये तीसरा पद महत्वपूर्ण है। लंबो और उदर ये दोनों भी पद महत्वपूर्ण नहीं है। गिरिधर, यहां पर अंतिम उदाहरण में हम देख सकते हैं कि गिरि पर्वत को उठाने वाला, अब वो कौन है? तो वो कृष्ण है। तो इस तरह से इन सारे उदाहरणों से आपको पता चल गया होगा कि बहुव्रीहि समास में जहां पर ना पहला पद महत्वपूर्ण है, ना दूसरा पद महत्वपूर्ण है, जहां पर उन दोनों पदों के बाद जब उनको मिला देने से कोई तीसरे पद की ओर संकेत होता है, इशारा होता है, उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। चलिए अब हम, जैसे कि हमने आपको कहा था कि कुछ ऐसे शब्द हैं जो द्विगु और बहुव्रीहि समास में भी आते हैं, तो उसको हम कैसे पहचानेंगे। अब देखिए दोस्तों कि द्विगु समास का जो पहला पद होता है वो संख्या विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है। ये हमने द्विगु समास की ट्रिक को समझा है। लेकिन बहुव्रीहि समास में ऐसा नहीं है। जहां पर पहला पद और दूसरा पद महत्वपूर्ण न होकर तीसरे पद की ओर इशारा करता है, उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। देखिए अब इस बात पे वो निर्भर करता है आप शब्द का विग्रह कैसे कर रहे हैं। देखिए दोस्तों कि दशानन
दशानन ये द्विगु समास में भी आता है और ये बहुव्रीहि समास में भी आता है। चलिए आगे उदाहरणों से हम समझते हैं कि किस तरह से हम द्विगु समास और बहुव्रीहि समास को अलग कर सकते हैं। देखिए पहला है चतुर्भुज। अब इसका विग्रह आप कैसे कर रहे हैं? अगर आप विग्रह कर रहे हैं चार भुजाओं का समूह तो वो बनेगा द्विगु समास। लेकिन अगर आप विग्रह कर रहे हैं कि चार भुजाएं हैं जिसकी अर्थात विष्णु, तो इसलिए इसका जो समास बनेगा ये बहुव्रीहि। तो ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप उन शब्दों का विग्रह किस तरह से कर रहे हैं। देखिए अगले उदाहरण में त्रिनेत्र। अगर आप इसका जो विग्रह है वो कर रहे हैं कि तीन नेत्रों का समूह, वो बन जाएगा द्विगु समास। लेकिन अगर आप विग्रह इस तरह से कर रहे हैं कि तीन नेत्र है जिसकी अर्थात वो कौन? शिव, तो इस तरह से यहां पर दोस्तों हमने ये बात समझी कि जो शब्द आपको बहुव्रीहि समास में भी आते हैं और द्विगु समास में भी आते हैं, वो इस बात पर निर्भर करता है कि आप उन शब्दों का विग्रह किस तरह से कर रहे हैं। आशा करता हूं दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन, सराव प्रश्न की हमने जो सारी ट्रिक्स देखी, तो वो ट्रिक के आधार पर हम किस तरह से समास को पहचानेंगे। देखिए पहला प्रश्न है गजानन में कौन सा समास है? अब गजानन में कौन सा समास है, इसके लिए आपको ट्रिक का इस्तेमाल करना होगा। तो हमने देखा था कि गज जैसा आनंद वाला, हाथी के समान, आनंद किसका है? तो वो है गणेश, तो इसलिए यहां पर इसका उत्तर होगा बहुव्रीहि समास। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जब दो पद मिलकर तीसरा पद बनता है और तीसरा पद प्रधान होता है, यह परिभाषा किसकी थी? जब दो पदों को मिला दिया जाए और दोनों महत्वपूर्ण न होकर तीसरा पद महत्वपूर्ण होता है, उसे कौन सा समास कहते हैं? उसे, बिल्कुल सही दोस्तों, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। चलिए अगले उदाहरणों की ओर बढ़ते हैं। नीलकमल में कौन सा समास है? अब यहां पर देखिए दोस्तों, मैं आपको इस बात की ओर इशारा करना चाहता हूं कि हमने ये समास पढ़ चुके हैं। अब जहां पर देखिए पूरे समास का हम कुछ रिवीजन ले रहे हैं। नीलकमल में कौन सा समास है? जहां पर पहला पद आपको किस ओर इशारा कर रहा है? नील, क्वालिटी बता रहा है, तो ये समास बनेगा कर्मधारय समास। चलिए अंतिम उदाहरण में हम देखते हैं कि गुण और दोष में कौन सा समास है। गुण और दोष में कौन सा समास है? तो गुण और दोष में यहां पर योजक चिन्ह लगा हुआ है, इसलिए यहां पर इसे हम कौन सा समास कहेंगे? बहुत अच्छा दोस्तों, इसे हम द्वंद्व समास कहेंगे। चलिए अगले और आखिरी उदाहरण में हम देखते हैं कि सप्ताह। सप्ताह में कौन सा समास है? सप्ताह में पहला पद संख्या है, इसलिए इसे द्विगु समास कहेंगे। आशा करता हूं दोस्तों आपको ये हमारे समास वीडियो की सीरीज पसंद आई होगी, समझ आई होगी। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया, इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में आपके सुझाव देना हमें ना भूलें, ताकि हम आने वाले वीडियोस में आपके लिए कुछ बेहतर कर पाए। धन्यवाद।